रामचरितमानस के 3 कांड की हम लोग चर्चा करते हैं किसी भी ट्रेनिंग के समापन में। 3 कांड कौन कौन है? किष्किंधा कांड, इनको पहले लंका कांड याद है। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, तीनों की अलग अलग विशेषता है। तीनों की विशेषता देखिए। किष्किंधा कांड की विशेषता यह है कि एक काम कुछ नहीं करता है, खाली खाली विचार करता है। किष्किंधा कांड एक ऐसा कांड है कि काम कुछ भी नहीं करता है, केवल और केवल विचार करता है। उदाहरण देख लीजिए, जब सीता हरण हो गया तो भगवान राम और लक्ष्मण खोजते खोजते सीता जी को किसके यहां पहुंचे? सुग्रीव के यहां। सुग्रीव से भगवान ने पूछा कि क्या भाई आप सीता जी के बारे में कुछ पता है आपको? सुग्रीव ने कहा हाँ महाराज पता है। कहें बताइए? कहें मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे हूं मैं करत बिचारा, और दूसरा कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो किष्किंधा कांड एक ऐसा कांड है कि जो केवल और केवल विचार करता है, काम कुछ नहीं करता। एक कांड है लंका कांड। लंका कांड की खास बात यह है कि वो विचार करता ही नहीं, बस केवल केवल कार्य, विचार की कोई जरूरत नहीं है। रावण को समझाने की बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत कोशिश किया। माल्यवान, मंदोदरी, विभीषण, सारे लोगों ने समझाने की रावण को कोशिश किया। रावण कहा कि भाई ऐसा है कि कुछ नहीं, नर कपि भालु आहार हमारा। जब रावण से लोगों ने कहा कि विचार तो कर लीजिए, आप जिससे युद्ध करने जा रहे हो वो सामान्य आदमी नहीं है, भगवान है, आप किससे युद्ध कर रहे हो? रावण कहता है वाह, नर कपि भालु आहार हमारा, यहाँ विचार करने की जरूरत नहीं है, बंदर भालू तो हमारे आहार हैं। और जब इसके बावजूद भी अगर लोग कहते थे नहीं कुछ सोच लीजिए, तो रावण कहता था तुम लोगों को पता ही नहीं है, तुम लोगों को सही सही पता नहीं है। जब लोग कहते थे कि राम ने अयोध्या का राज्य छोड़ के आए हैं, अयोध्या के राज्य का त्याग कर दिया है, क्या बात तुम लोगों को पता ही नहीं है। अगुन अमान जानते हैं दिन पिता बनवास, पिताजी ने समझा कि लड़का नालायक है, किसी काम का नहीं है, इसलिए वन निकाल दिया। तुम लोगों को सही पता ही नहीं है। कहा तुम लोग सोचो जो हमें कह रहे हो विचार करने के लिए, तुम लोग सोचो जो व्यक्ति सोने के मृग का लोभ ना छोड़ सके, क्या वो राज्य का लोभ छोड़ सकता है? तो लंका कांड एक ऐसा कांड है जो विचार करता ही नहीं, खाली काम करता है। एक अच्छा सा कांड है जो पहले विचार करता है, इसके बाद काम करता है। वो कौन कांड है? सुंदर कांड। खास बात देखिए, सुंदरकांड में बहुत बार विचार आया है। हनुमान जी अशोक वाटिका में जब ऊपर थे, नीचे सीता जी थी, तो अगर पहले वो मुद्रिका गिरा देते, जब रावण आया था तो रावण लेके चला जाता, नहीं दूसरा कुछ कांड हो जाता। जब रावण चला गया तब हनुमान जी धीरे से कपिकर हृदय विचार दिन न मुद्रिका डार। तब हनुमान जी ने पहले विचार किया कि ये अच्छा टाइम है, और इसके बाद मुद्रिका गिरा दी और फिर सीता जी से वार्तालाप हुआ। कहने का मेरा आशय था कि सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जो पहले विचार करता है, फिर जो उसमें से अच्छा होता है डिसीजन मेकिंग के फार्मूले के आधार पर फिर वो काम करता है। तो अगर हम लोग यहाँ प्रशिक्षण न किए होते तो किस कांड में होते? लंका कांड में। जो भी था वैसा कर रहे थे। लंका कांड में मतलब जैसे भी था वैसे ही अपना काम कर रहे थे। तो हम लोग जो है जो यहाँ प्रशिक्षण के पहले लंका कांड में थे, अपने मन से जो कुछ कर रहे थे, आउट ऑफ स्कूल के बच्चों के बारे में कर रहे थे। लेकिन अगर प्रशिक्षण के बाद इसका विद्यालय में प्रयोग ना हो, तब हम लोग किस कांड में रहेंगे? किष्किंधा कांड में। खाली विचार ही करते रहे, प्रयोग नहीं हुआ। अब 3 दिन प्रशिक्षण हुआ है, मतलब विचार हो गया है, और अब विद्यालय में जाके उसका प्रयोग करेंगे। ये असली सुंदरकांड है। क्यों? तो हम आप सभी से उम्मीद करेंगे कि जो आपने 3 दिन का ये प्रशिक्षण लिया है उसका अपने विद्यालय में अच्छे से प्रयोग करेंगे। ठीक है? तो हमने एक दिन और चर्चा किया था कि हथियार उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट उसका प्रयोग है। तो इसलिए जो भी आपके पास यहाँ से नॉलेज हुआ या और कहीं से आप सर्च कर रहे हैं, उसका अपने विद्यालयों में प्रयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा। अच्छा, 2-3 चीजें और बात करनी थी ऑफिशियली, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए।